आज मार्केट में अवेलेबल बेहतरीन किताबों की लिस्ट में एक बहुत ही अमेजिंग किताब है जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। अगर इस किताब के टाइटल पर ही ध्यान दें तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप में से बहुत लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन इस किताब में एक ऐसा सीक्रेट भी छुपा है जो ना केवल आपको एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी शरीर दे सकता है, बल्कि इसकी मदद से आप बहुत ही सक्सेसफुल बनने के साथ अपनी लाइफ में वो सब हासिल भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा टारगेट आप सबको वह सब बताना है जो कि इस किताब में बहुत ही बारीकी से बताया गया है, क्योंकि यह किताब सिर्फ एक किताब ही नहीं बल्कि एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है। यह सब मैं बहुत ही कम समय में इस वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि आजकल वैसे ही शॉर्ट्स का ज़माना है और बहुत लोग लॉन्ग वीडियोस पसंद भी नहीं करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आई एम श्योर आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। ये किताब शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम है जूलियन, जो कि देश के एक बहुत ही विख्यात और चर्चित एडवोकेट यानी वकील थे और जो कि अपने कानूनी दांवपेचों से ही जाने जाते थे। किसी भी बड़े से बड़े केस में इनके आ जाने से ही मानो केस में जान सी आ जाती थी। अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही अमीर और ऊंची से ऊंची हस्तियों के साथ रोज़ाना उठना बैठना, बड़ी से बड़ी गाड़ियां रखना और एक बहुत ही ऊंचे लेवल का लाइफस्टाइल जीना, ये सब इनके बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पर मैं ये और बता दूँ कि ये शख्स जूलियन इस किताब के लेखक के बहुत ही अच्छे मित्र भी होते हैं। लेखक, जो कि खुद भी एक सक्सेसफुल वकील होने के बावजूद अपनी लाइफ से खुश नहीं थे और इसी वजह से अपनी लाइफ को सार्थक, खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाने की तलाश के लिए अलग अलग तरीके और चीज़ें ढूंढने लगते हैं। किस्मत से कुछ ऐसा होता है जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और वह सब हासिल भी कर पाते हैं जिनकी उनको तलाश थी। उनके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। हम दोबारा चलते हैं जूलियन की स्टोरी पे। एक दिन अचानक ही एक केस लड़ते हुए कोर्टरूम में जूलियन गिर जाते हैं और जिंदगी के लिए तड़पने लगते हैं। तुरंत ही उनको एक नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उनको फर्स्ट एड देते हैं और बताते हैं कि इनको एक बड़ा दिल का दौरा भी आया है। किसी तरह डॉक्टर इनको खतरे से बाहर ले आते हैं। हॉस्पिटल में थोड़ा ठीक होने पर जूलियन किसी से भी मिलने से मना कर देते हैं। कुछ समय बाद पता चलता है कि जूलियन ठीक होकर सब कुछ छोड़कर और अपनी बेशकीमती रेड फरारी, जो कि इस किताब के टॉपिक में भी मेंशन्ड है, बेचकर चले जाते हैं। यहाँ लेखक को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और वह सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जूलियन बिना कुछ बताए सब कुछ बेचकर, सब छोड़कर कहीं चुपके से चले गए। किसी से पता चलता है कि जूलियन भारत की तरफ निकले हैं। सुनने में ऐसा लगा जैसे किसी एक खास एक्सपीडिशन पर गए हों। कुछ साल बीत जाने पर अचानक से जूलियन दोबारा लौटते हैं, लेकिन लेखक इनको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते हैं। वह अब पहले जैसे सीरियस दिखने वाले, थकी आंखों के साथ और एक रूखी त्वचा वाले से बदलकर हेल्दी शरीर, चेहरे पर मुस्कान, चमकती आंखें और ऊर्जा से भरपूर कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म थे। यह सब देखना किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। लेखक के पूछने पर जूलियन ने बताया कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के समय डॉक्टर ने उनको एक अल्टीमेटम दिया, या तो अपने प्रोफेशन को छोड़ दें और या तो अपनी लाइफ को भूल जाए। तो जूलियन ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी लाइफ को चूज किया और अपने प्रोफेशन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसका रीज़न जूलियन ने बताया कि उनकी हाईली कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेसफुल प्रोफेशनल लाइफ ने उनके निजी जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला और उनकी फिजिकल और इमोशनल लाइफ प्रभावित होने लगी। उनकी तेज़ काम करने की गति, ज़बरदस्त प्रेशर और कभी ना ख़त्म होने वाले काम ने उनको इस स्थिति में डाल दिया। धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देने लगा और उनका मन भी अशांत रहने लगा। उनका हार्ट अटैक तो सिर्फ एक सिम्टम था जो दर्शा रहा था कि प्रॉब्लम इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। तो ये सब समझते हुए उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी ज़िंदगी को फोकस करेंगे और उसके असली उद्देश्य को पहचानेंगे। अपने इस निश्चय के तहत उन्होंने भारत स्थित हिमालय के उन योगियों की तलाश में जाने का निर्णय लिया जिनके लिए कहा जाता है कि
उनको हजारों साल पहले से चली आ रही एक उस शिक्षा का ज्ञान है जो कि अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढने में 100% मददगार सिद्ध होती है। और अगर कोई अपने ज़िंदगी के पर्पस यानी उद्देश्य को समझ लेता है तो वह अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करने योग्य बन जाता है। तो जूलियन बिना किसी को बताए निकल पड़ते हैं भारत स्थित हिमालय के उन जंगलों की ओर। अपनी यात्रा के दौरान जूलियन कई लोगों से मिलते हैं जो उन्हीं की तरह से अपनी भागम भाग और जकड़ी हुई दुनिया को छोड़कर बस दूसरों की सेवा में समर्पित हो गए। एक ऐसे योगी ने जूलियन को बताया कि आप जिनकी तलाश में हैं वो हिमालय के किसी छुपे हुए हिस्से में रहते हैं। तो जूलियन अपनी यात्रा जारी करते हुए हिमालय की उस गुप्त जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। अपनी तलाश के दौरान जूलियन किस्मत से उनको ढूंढ भी लेते हैं। पहले तो ये योगी, जिनका नाम था योगी रमन, जूलियन को एक भटके हुए व्यक्ति समझते हैं, लेकिन जूलियन की जिज्ञासा को देखते हुए उनको अपने साथ चलने की स्वीकृति दे देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वह यह कि जूलियन जो भी यहाँ सीखेंगे वह सब अपनी जगह पर जाकर दूसरों को भी सिखाएंगे ताकि उनकी तरह औरों को भी एक सही दिशा मिल सके। जूलियन ने तुरंत ही इस शर्त को मान लिया और योगी रमन के साथ चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने पर जूलियन अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाते हैं जो कि अपने आप में एक रहस्यमयी जगह से कम नहीं थी। जूलियन इस जगह की खूबसूरती को देखकर चकित रह जाते हैं, जो कि हिमालय की उन बर्फ से ढकी चोटियों के बीचों बीच स्थित थी। साथ ही इस जगह के चारों ओर देवदार के विराट वृक्ष स्थित थे, जो कि इस जगह के रक्षक की तरह प्रतीत हो रहे थे। जूलियन की आंखें खुली रह जाती हैं जब वह देखते हैं कि यहाँ पे रहने वाले के बहुत सिंपल झोपड़ी नुमा घर गुलाब के फूलों से ढके हुए हैं और बीचों बीच एक मंदिर भी स्थित है जो कि ऐसे फूलों से सजा हुआ था जो जूलियन ने ना कभी देखे थे, और वहाँ की सुगंध किसी को भी मदहोश करने लायक काफ़ी थी। जूलियन तुरंत समझ जाते हैं कि यह वही जगह है जिसकी तलाश में वह आए हैं। वहाँ के लोग जूलियन का स्वागत बिल्कुल फ्रेश व रसीले फलों से करते हैं, जो कि इन लोगों की रेगुलर डाइट थी। साथ ही जूलियन यह भी देखते हैं कि यहाँ के सभी लोग एकदम फिट दिखने वाले, चेहरे पर ज़बरदस्त तेज और अपनी उम्र से कहीं जवान दिखने वाले थे। सभी लोग बिल्कुल शांत रहते हुए अपने कामों में व्यस्त भी थे। तो योगी रमन जूलियन को एक कुटिया प्रदान करते हैं जहाँ जूलियन आने वाले दिन व्यतीत करने वाले थे। यहाँ से जूलियन इन लोगों से सीखना शुरू करते हैं। यहाँ योगी रमन ने जूलियन को एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाई, और ये केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि इस कहानी के माध्यम से उन 7 सूत्रों को बहुत ही खूबसूरती से व्याख्यान किया जो अपने आप में ज्ञान का खजाना थी। कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जिनके इस्तेमाल से कोई भी अपनी लाइफ की खोई हुई छवि को दोबारा प्राप्त कर सके, साथ ही अपनी अंदर की बुझी हुई आग को दोबारा से प्रज्वलित भी कर सके। ये टेक्निक्स मदद करती हैं ताकि आप अपना खोया हुआ फोकस, कंसंट्रेशन दोबारा से केंद्रित कर सकें, अपने माइंड को नरिशमेंट यानी पोषण भी दे सकें और अपनी सोच और ख्यालों को नियंत्रित कर सकें। ये टेक्निक्स जैसे कि हार्ट ऑफ द रोज, अपोजिशन थिंकिंग, सीक्रेट ऑफ द लेक, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और लिविंग इन द नाउ बहुत ही डिटेल में इस किताब में बताई गई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इन योगियों के अनुसार ये 4000 साल पुरानी टेक्निक्स हैं जिनका ज्ञान इन योगियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल के रखा है। इनमें से पहली टेक्निक द हार्ट ऑफ द रोज इन योगियों की फेवरेट टेक्निक्स में से एक है, और इनके अनुसार ये बाकी सभी टेक्निक्स में से पहले नंबर पर आती है, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने माइंड को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको बस एक फ्रेश रोज यानी एक गुलाब और शांत जगह चाहिए। अगर कोई नेचुरल जगह हो तो बेस्ट है, नहीं तो एक शांत रूम भी काफ़ी है। करना यह है कि इस गुलाब के सेंटर पे अपना ध्यान केंद्रित करें, जो कि एक तरह से इसका हार्ट है। योगी रमन के अनुसार एक गुलाब जीवन से बहुत मिलता जुलता है। इसके कलर, टेक्सचर और डिज़ाइन को ऑब्जर्व करें, इसकी खुशबू को महसूस करें और अपने सामने बस इसी चीज़ के बारे में ही सोचें। शुरुआत में आपके माइंड में दूसरे ख्याल भी आएंगे जो कि आपको फोकस करने से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। यह एक अनट्रेन्ड माइंड का संकेत है, लेकिन जल्दी आप इम्प्रूवमेंट भी महसूस करेंगे। बस आपको अपना फोकस दोबारा से इस गुलाब की ओर लगाना है। जल्दी आपका मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग और अनुशासित होने लगेगा। बस आपको इतना ही करना है।
लेकिन आपको इसे हर रोज़ 21 दिनों तक करना है ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा प्राप्त कर सकें। पहले कुछ दिन आपके लिए इस एक्सरसाइज को करना 5 मिनट भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको 15 से 20 मिनट तक भी कर सकेंगे। ये पहला संकेत होगा कि आप अपने माइंड को दोबारा से कंट्रोल हासिल कर पा रहे हैं। बस इसके बाद आपका माइंड आपके अनुसार काम करना शुरू कर देगा और ये आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने के योग्य बन जाएगा। याद रखिए, या तो आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करें और या तो आपका मस्तिष्क आपको। आप इस एक्सरसाइज को करके देखें, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने आप में ज़बरदस्त बदलाव देखेंगे। इसी टेक्निक की तरह बाकी टेक्निक्स भी बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन इन सब को इस वीडियो में कवर करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसी तरह बहुत से रिचुअल्स भी इस किताब में बहुत ही बारीकी से बताए गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन सभी को इस किताब में खुद से पढ़ें। ये सभी टेक्निक्स और तरीके डेफिनेटली आपके जीवन को एक सकारात्मक तरीके से बदल देंगे। लेकिन एक ऐसी चीज़ अभी भी बाकी है जिसके बिना आप चाहे जो मर्जी कर लें, आपकी सक्सेस अधूरी ही रहेगी। यह वही सीक्रेट भी है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। इसे बताने के लिए लेखक एक अंग्रेजी कहावत का सहारा लेते हैं, A bit of fragrance always clings to the hands who gives you roses। मतलब, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उस कर्म की ऊर्जा, उसकी खुशबू हमेशा आपके हाथों में रह जाती है। शॉर्ट में बोलें तो जब आप दूसरों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई सेल्फलेस सर्विस करते हैं, तो आपकी लाइफ अपने आप बदलने लगती है। आपके बिहेवियर और पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। आपको इसकी शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक चीज़ करनी है और वो है ग्रैटिट्यूड। इसको हम थैंकफुलनेस, कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना भी बोलते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा देखें या फिर अच्छा महसूस करें, आप बस उसका आभार व्यक्त करें। अगर आपके आसपास किसी ने कुछ अच्छा किया हो तो आप उसको अप्रिशिएट करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। अगर आपको कुछ मिलता है जिसकी आपको हमेशा से ख्वाहिश रही हो, तो ये आभार आप नेचर या भगवान के प्रति भी व्यक्त कर सकते हैं। मौसम अच्छा हो तो एनवायरनमेंट को थैंक यू बोलें। इससे होगा ये कि एक तो आप सकारात्मक यानी कि आशावादी बनने लगेंगे और लोग आपको पसंद करने लगेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। दूसरा, जब आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिसकी वजह से किसी को खुशी मिले, तो आपको उसका आशीर्वाद भी मिलता है और यह वो धन है जो आपके लिए अमूल्य है। आपकी छवि बदलने लगती है, आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनने लगता है और आप अपने अंदर एक ज़बरदस्त बदलाव भी महसूस करने लगते हैं। यहीं से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। आप अपनी डेली दिनचर्या में ग्रैटिट्यूड को अप्लाई करके तो देखें, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने आप में इतना बदलाव देखेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि आप यह किताब ज़रूर पढ़ें और इन सभी चीज़ों को और बारीकी से समझें। आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। इस किताब को परचेज करने के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और मैं आपसे फिर मिलूँगा और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक के साथ। तब तक कीप रीडिंग, स्टे हेल्दी एंड प्रैक्टिस गिविंग ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद।